हेलो एवरीवन, वेलकम टू डक्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 के ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसे ओआरएम कह रहे हैं या रिएक्शन मैकेनिज्म कह लो। और इससे पहले हम लोग पिनाकोल और सेमी पिनाकोल और डायोटाइजेशन देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन की मेजर रिएक्शन ये कवर कर लेगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो इसे ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं और स्ट्रेट अवे अपने डिस्कशन पे आ जाते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो काम कर चुके हैं और जो करंट में अभी कर भी रहे हैं पैरेलली, वो क्रैश कोर्स चल रहा है, उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो वहां से भाई तुम लोग उसे भी देख सकते हो और वहां पे जाके लॉग इन करके ऐप पे मेरे से बात करके लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। उसका मेन फायदा है कि मेरे साथ लगभग 25 से 30 लाइव क्लासेस करने का मौका मिलेगा, वो मतलब ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस में, ठीक है। एल्कीन और एल्काइंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एल्कीन और एल्काइन में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से एल्कीन और एल्काइन जो होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं और किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देती हैं। एल्कीन कैसे बिहेव करती हैं, एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती हैं और किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देती हैं। एल्कीन पे कभी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, ये बात ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करके लिख लेंगे कि एल्कीन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। एल्कीन हमेशा कैसे अटैक करती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है, ठीक है। तो एल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या एल्काइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस बात को मैं लिख भी देता हूं कि द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड the pi electron cloud present in alkene and alkyne behaves as nucleophile behaves as a nucleophile, ठीक। and will attack on and will attack on some electrophile। इलेक्ट्रोफाइल जो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है उन पे अटैक करेगा, यानी कि ई प्लस पे, ठीक। और ये बात ध्यान रखने की है, एल्कीन विल नेवर एक्ट, एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी एल्कीन पे अटैक नहीं करता है। तो एल्कीन लिख देते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रही हैं तो इन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो सबसे पहली रिएक्शन पढ़नी है हम लोगों को, वो हमें रिएक्शन जो पढ़नी है उसका नाम है एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, ठीक। तो पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, इसमें पहली रिएक्शन पढ़ लेते हैं। क्या नाम लिखें उसका, इसका नाम लिखें एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O इन एसिडिक मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्कीन में भी है और एल्कोहल्स में भी काम आएगी, दोनों जगह होगी काम। तो ये ध्यान से पढ़नी है थोड़ी, ठीक। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। और बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड है तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कहलाता है, ठीक है। अब कौन सी एल्कीन पे अटैक होगा कौन से पे नहीं होगा, इस बारे में बात अगर हम करें तो हम लिख देंगे कि उस एल्कीन पे अटैक ज्यादा तेजी से होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, या फिर जिसके अटैक करने के बाद कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रहा हो। तो लिख देते हैं दैट एल्कीन, यहां पे लिख देते हैं दैट एल्कीन will react faster which have more electron density, more electron density on pi electron cloud, more electron density on pi bond, or which can form more stable
कार्बोकैटायन विच कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कौन ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा? जिसका या तो एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि एल्कीन को कैसे बिहेव करना है, एल्कीन को एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे अच्छे से कर पाएगा, या फिर जो कार्बोकैटायन बनना है वो ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बात समझ में आ गई है? तो इसका एग्जाम्पल, एक सबसे छोटा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हम एल्कीन अपनी ले लें सिंपल, और इस पर रिएक्शन करा दें H+/H2O, यानी कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करा दें। तो एल्कीन का क्या करेगा, लोन पेयर जो होगा, एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड H+ पे अटैक करेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH2 CH3 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, CH2 OH2 प्लस बना देगा, और फिर यहाँ से -H+ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2OH, और यहाँ पे बन जाएगा CH3। तो अल्कोहल प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, आसानी से बन पा रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी किसी को भी। ठीक है, आसान बात है बिल्कुल। तो इसे ए ऑप्शन लिख लेते हैं, पहले ही रिएक्शन को लिख लेते हैं ए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसे याद रखने के लिए हम सिंपल कह सकते हैं कि ये मार्कोनिकॉफ रूल से चल रही है, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है ये हम अभी लिख देंगे, लेकिन हम लोग पहले एक दो क्वेश्चन मैकेनिज्म से करने की कोशिश करते हैं, फिर मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन ले लेते हैं। बी क्या ले लिया हम लोगों ने, बी यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लिया, और इस पे क्या लगा लिया, H+ और H2O। तो इसने इस पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक किया, क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, वाटर ने इस पे अटैक किया, OH2+ बन गया, -H+ हुआ। ठीक, -H+ हुआ यार, ये बोर्ड की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है, मेरी गड़बड़ की वजह से नहीं हुआ, इसे सही कर देता हूं मैं। इसने इस पे अटैक किया था, तो ये क्या हो गया, OH बन गया। तो अब देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटी थी कि ये बॉन्ड इस तरह से टूट सकता था और दूसरे फैशन से भी टूट सकता था कि ये इधर से टूट जाए, यहां से H+ लग जाए आके। अगर यहां से H+ लगता तो कार्बोकैटायन क्या बनता, कार्बोकैटायन बनता हमारे पास 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में हम कौन सा बनाएंगे, 2 डिग्री बनाएंगे। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, तो ये नहीं बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए क्या तरीका है, याद रखने के लिए हम यूज करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल का। मार्कोनिकॉफ रूल हेडिंग डाल लेते, क्या कहता है कि मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ठीक है, इसे लिख देते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, लिखूं मैं सोच रहा डिक्टेट कर दो, लिख ही देता हूं चलो। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent goes to that doubly bonded carbon which has least number of hydrogen atom during the addition of electrophile, the addition during the addition reaction on alkenes, during the addition reaction on alkene। ठीक,
तो एडिशन रिएक्शन पे क्या हो रहा है ये बार हम लोगों ने बात कर ली। मार्कोनिकॉफ रूल एकदम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली अगर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैकेनिज्म लिखी थी, अब तुम चाहो कि हम डायरेक्टली लिख दें, तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? ये था, हमने H3O प्लस ऐड कराना था, H3O प्लस में लिख सकते हैं वाटर को, वाटर का एडिशन कराना, तो H प्लस और OH माइनस है। तो OH माइनस वहां पे जो जहां पे कम H है, तो कहाँ पे कम H है जरा देखना जरा ध्यान से, जहां पे कम H है वहां पे हमने OH को भेज दिया, दैट्स इट, गेम ओवर हो गया। ठीक, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहाँ गया? जहां पे कम H है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहाँ गया? जहां पे कम हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन की। हेडिंग डाल लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहले क्या बात होगी कि सबसे पहले रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है। तो पहली बात तो ये लिख देते हैं, द इंटरमीडिएट फॉर्म इज कार्बोकैटायन। द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है। दूसरी बात, अब अगर कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल, तो लिख देते हैं रीअरेंजमेंट कैन अकर। रीअरेंजमेंट कैन अकर। ठीक, रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक, अब कार्बोकैटायन कैसा बन सकता है? कार्बोकैटायन जो बनता है उसमें एक न्यूट्रल कंपाउंड टूट के कैटायन बना तो वही आरडीएस हो जाएगा। तो लिखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन कैसे कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं? क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द आरडीएस। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ही क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि स्लो स्टेप है, यानी रेट किस पे डिपेंड करेगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पे। ठीक है, अगला पॉइंट अगले पेज पे लिखते हैं, थोड़ी उसमें बातें लिखनी है। तो ये बात 3 क्लियर हो गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे बारे में बात करते हैं। तो डी पॉइंट लिख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, कैसे डिपेंड कर रहा है? अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अटैक आसानी से होगा। मैंने पहले बताया कि एल्कीन कैसे बिहेव कर रहा है, एल्कीन बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह से, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर एल्कीन हमारी कैसी है, अगर हमारी एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। तो लिख देते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करेगी? इवेंचुअली हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हैं, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। और किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जितना कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उतना बढ़िया बनेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लिख देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे भी डिपेंड कर रहा है। इन बातों को नोट कर लेंगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ठीक, आसान बातें हैं, लिखते रहो। ठीक है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना क्या होगा? रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। ठीक, अब मार्कोनिकॉफ जो रूल लिखा है, मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा अप्लाई नहीं होता है। ठीक, मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा अप्लाई हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट करके एक बात लिख लेंगे हम लोग, क्या कि इसे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे डबल ऐसा लगा लेते हैं
क्या कि वी कैन नॉट यूज मार्कोनिकॉफ रूल, we cannot use Markovnikov rule blindly. ठीक, we cannot use Markovnikov rule blindly because of, क्यों नहीं कर सकते? Because the rearrangement of carbocation takes place. रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। तो हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट अ रूल, यहां पे लिख दें। तो हम क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट अ रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल इज नॉट अ रूल, क्योंकि वो सब जगह अप्लाई नहीं होता। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मान लो हमने एक सवाल ले लिया, इस तरह का ले लिया, अब हमने इस पे H+ की रिएक्शन कराई और वाटर ले लिया। तो अगर हम प्रोडक्ट लिखे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, तो क्या लिखना चाहिए हमें? यहां पे एक H है और यहां पे 2 H है। तो हमारे हिसाब से आंसर जो आना चाहिए था मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, यहां पे OH आ जाना चाहिए था और यहां पे आ जाना चाहिए था CH3। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ है। मार्कोनिकॉफ रूल, MKR मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लिख देता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ होगा? एक्चुअल में तो इसने इस पे अटैक किया होगा, इसने इस पे अटैक किया तो यहां पे प्लस आया, ठीक। अब ये यहां से हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, ये क्या करेगा? H शिफ्ट लेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहां आया तो वाटर जब अटैक करके -H+ लिखेंगे तो यार देखना जरा आंसर ये बन जाएगा। और ये कैसा बनेगा? ये मेजर बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं कर पा रहा है, सच ये ध्यान रखने की बात है और बहुत जरूरी बात है। मार्कोनिकॉफ रूल एज सच काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल एज सच काम नहीं कर पा रहा है। तो और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ढेर एग्जाम्पल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते रहो, लिख लो बात को। मार्कोनिकॉफ को बिल्कुल रूल की तरह याद नहीं करना है। इस स्टेटमेंट का खासा ध्यान रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट अ रूल। वो कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी क्या एक ही 2 कंपाउंड में काम कर रहा है, तो फिर फायदा नहीं है उसे लगाने का, ठीक है। बताऊंगा कहां पे एग्जैक्टली काम करेगा। लेकिन जब भी कार्बोकेटाइन बन जाए तो किसी रूल की चिंता मत करो, सीधे क्या कराओ? रीअरेंजमेंट कराओ, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ ABCDEF करके कुछ लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करें? अब हम लोग क्या करें? एग्जाम्पल लेना है ना हमें, तो एग्जाम्पल हम कैसा ले लें? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, यहाँ पे H+ के साथ D2O ले लिया। D2O मतलब हैवी वाटर ले लिया, और यहाँ पे H+ के साथ MEOH ले लिया, ठीक। अब जब MEOH लिया तो ध्यान रखना D2 और MEOH में क्या डिफरेंस आएगा। दोनों ही केस में ये H+ पे अटैक करेगा। तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों केस की बात मैं कर रहा हूं, कार्बोकेटाइन यहां पे बनेगा। तो जब D2O अटैक करेगा तो क्या बनेगा यार? जब D2O अटैक करेगा तो OD बन जाएगा यहां पे। और जब MEOH अटैक करेगा तो OMe बन जाएगा। तो ये ईथर बन गया यहां पे, और यहां ड्यूट्रेटेड अल्कोहल बन गया, ठीक है। ड्यूट्रेटेड अल्कोहल बन गए, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अगले सवाल पे चले हम लोग। समझ में आई बात? तो न्यूक्लियोफाइल जो वाटर है, वाटर सॉल्वेंट की जगह हम अल्कोहल को भी सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें वेरिएशन की बात करनी है। तो हम लोगों ने अल्कोहल भी बना लिया और ईथर भी साथ में बना लिया, ठीक है। एफ के बाद आता है जी। तो जी वाले पे चलते हैं। जी वाले में क्या करें कि हम लोग एक को कायरल बना लें, मान लो
यहाँ पे डी एच और ई टी लिख लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड बना लिया, ई टी लगा दिया। अब यहाँ पे डी प्लस और एच टू ओ लिख देते हैं। तो देखो जो अटैक कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज अटैक कर रहा है, तो डी प्लस यहाँ पे लगेगा आके। तो हुआ क्या, यहाँ पे बन गया डी लग गया, यहाँ पे लगा ई टी, यहाँ पे आया कार्बोकैटायन, ये एच है ये डी है, और ये बन गया यहाँ पे ई टी, ठीक। अब फिर अल्कोहल वाटर ने अटैक किया, वाटर ने अटैक किया तो कहां पे किया, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक किया। तो बना क्या यार इससे, यहां पे ईटी आ गया, यहां पे ईटी आ गया, ठीक। और एक कार्बन हमारे पास बढ़ गया, जिस कार्बन पे एक तरफ लगा है CH2D और एक तरफ लग जाएगा OH, लग जाएगा, एक तरफ लग जाएगा CH2D और एक तरफ OH लग जाएगा। लेकिन इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हो सकता है, तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। ET यहां पे आ जाए, CH2D यहां पे आ जाए, OH यहां पे आ जाए, H, और नीचे वाले पे हमने कॉन्फ़िगरेशन देखो इंटैक्ट रखा क्योंकि उस पर रिएक्शन नहीं हुई, और ये दोनों आपस में क्या बन गए, ये आपस में दोनों बन गए डाइस्टीरियोमर्स। क्या बन गए, डाइस्टीरियोमर्स बन गए, ठीक। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इस कार्बन पे इंटैक्ट रहा कॉन्फ़िगरेशन, देख लो, तो जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रही है उस पे कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इंटैक्ट रहेगा, उसे हम चेंज नहीं करेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी के बाद क्या आता है, ABCDEFG के बाद आया H, H नंबर देखते हैं। पीछे वाला देखना एक बार और देख लो, ठीक। वैसे तुम्हारे पास तो सुविधा है यार रोकने की, पॉज कर लिया करो वीडियो, ठीक। वीडियो पॉज करके देख लो। अब जी के बाद H पे देखते हैं, H क्या है। ऐसा कंपाउंड ले लिया, अब इसमें हम ढेर सारे वेरिएशन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक बारी अलग अलग से रिएक्शन कराए, तो इसे एक बार D प्लस और D2O ले लें, न्यूक्लियोफाइल्स बदल सकते हैं। दूसरी बार क्या कर लें, H प्लस और D2O ले लें, तुम सब लोग अपने आप इसका प्रोडक्ट लिख पाओगे। तीसरी बार क्या ले लें, H प्लस और H2O ले लें, और चौथी बार D प्लस और H2O ले लें, तो प्रोडक्ट बना पाओगे इसके आसानी से। ड्रॉ करने की कोशिश करो, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनके रिंग एक्सपेंशन होगा। पहले क्या होगा, मैं थोड़ी मदद कर देता हूं तुम्हारी, कि इसने इस पे अटैक किया होगा, तो बेसिकली पहले कार्बोकैटायन बना होगा, पहले ये कार्बोकैटायन बना होगा और फिर इसने रिंग एक्सपेंशन किया होगा। जब रिंग एक्सपेंशन किया तो कार्बोकैटायन जो बन के आ गया वो बेसिकली यहां पे आ गया, ठीक। और इसने क्या किया होगा, शिफ्ट ली होगी, तो जो फाइनल कार्बोकैटायन बना वो हमारा कुछ ऐसा बन गया। अब इनकी रिएक्शन करानी है, देखो तो क्या होगा, इस पे अटैक कराया तो यहां पे आ गया CH2D और यहां पे आ गया OD। जब सेकंड वाले में कराया तो CH3 ही रहेगा और यहां पे आ जाएगा OD। चौथे वाले में H और OH है तो H और OH आ गया। पांचवें वाले में मतलब चौथे वाले में क्या है, D है और OD है, तो आसानी से प्रोडक्ट लिख पा रहे हो, ठीक है। जो मैं OH या OD लिख रहा हूं वो सॉल्वेंट साइड से लिख रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, जो OH या OD लिख रहा हूं वो सॉल्वेंट साइड से लिख रहा हूं, ठीक है। तो होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन छोड़ दो तुम्हारे लिए, होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं जो तुम घर से करोगे। H के बाद I पे आ जाते हैं और वो होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। I नंबर होमवर्क है यार, ध्यान रखना है ना। आंसर तो कॉपी में सारे लिखे ही हुए हैं, वहां से तुम नकल तो नहीं करते हो, मैं मान लेता हूं, तो इसे करके रखना। ये ET है और इसमें सारे केस वही ले लेते हैं, H प्लस के साथ D2O ले लेते हैं, D प्लस के साथ D2O ले लेते हैं,
H प्लस के साथ H2O ले लेते हैं और D प्लस के साथ H2O ले लेते हैं। ठीक, ये चारों केस ले लेते हैं, इनके आंसर तुम्हें लिखने हैं देख के, और ये बताना है कि कितने कायरल बने इसमें। इसमें क्या बताना है, कितने कायरल बने। ठीक है यार, क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते ना टहलने की आदत हो गई मेरी। ठीक है, चलो अब ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन समझ में आ गया। अब जैसे ही हमने हाइड्रेशन किया वैसे ही सेम पैटर्न में हम क्या करेंगे, HX को भी ऐड कर देंगे एल्कीन्स और एल्काइंस पे। ठीक, तो लिखते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। अगली रिएक्शन लिखते हैं, अगली रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं, अरे ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था स्टार, तो हम डाल देते हैं एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स, इसे हम कहते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स का मतलब क्या है कि हम लोग H और X को ऐड करेंगे, और H और X को ऐड कैसे करेंगे, तो अगर हम जनरल रिएक्शन कॉमन रिएक्शन लिख लें एक, कि हमने कोई भी पाई बॉन्ड लिया और इस पे HX की रिएक्शन कराई, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड H पे अटैक करेगा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और फिर इस पे X माइनस अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा ये। ठीक है, आसानी से बन पाया, इसमें कोई समस्या नहीं है, धीरे से बन पा रहा ना, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX की बात करें, तो क्या होगा, HI का सबसे ज्यादा होगा, फिर HBr का होगा, फिर HCl का होगा, और फिर HF का होगा। ठीक, और वही एल्कीन सबसे पहले रिएक्ट करेगी जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रही है। ये तो पहले से ही बात है, पुरानी बात है, तो इसे रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन देख लें इस फॉर्मेट में हम लोग, तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं, पहला तो सिंपल एल्कीन ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन करा लो, HF से करा लो, HCl से करा लो, HBr से करा लो, HI से करा लो। एक बार सबसे करा के देख ले रहे, फिर हम लोग नहीं कराएंगे, मतलब HF से तो मत ही कराओ, रहने दो, है ना। HCl से वगैरह से करा लेते हैं, ओह सॉरी। हम्म, इसे ऊपर ले चलना है हमें, ओहो सब गड़बड़ी बनता जा रहा, नहीं हो रहा यार। ठीक है, मैं सोच रहा था ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, तो चलो अच्छा दोबारा लिख लेते हैं कि रिएक्शन इसकी HCl से करा दो, HBr से करा दो, DCl से करा दो, DCl से करा दो, और DBr से करा दो, तो क्या बनेगा। जब HCl से कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, HBr से क्या कराओगे, यहाँ Br लग जाएगा। जब DCl से कराओगे तो यहाँ पे लगेगा Cl और यहाँ पे लग जाएगा D, तो ये कायरल बन जाएगा। और जब DBr से कराओगे तो यहाँ पे भी लग जाएगा D और यहाँ लग जाएगा Br, तो ये भी क्या बन जाएगा, कायरल बन जाएगा। कायरल का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कायरल का ध्यान रखेंगे। मैं सोच रहा यार कि ऊपर नीचे कुछ ऐसे ही खेल कर लूं, लेकिन हुआ नहीं मेरे से। ठीक, सही है, आसानी से समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ गए हम लोग। PH CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग करा रहे हैं HCl से, तो देखना क्या होगा, HCl से कराएंगे तो वहां बनाएंगे कार्बोकेटाइन जहां पे ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, तो पीएच के बगल में ज्यादा स्टेबल बनेगा, और यहां पे ही Cl माइनस आके जुड़ जाएगा, तो इसमें भी कायरल बना, तो इसमें पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनेंगे ये भी। ठीक है,
ठीक है, तो इसी तरह से इसकी रिएक्शन HBr से कराई जा सकती है, इसकी रिएक्शन H प्लस MEOH से कराई जा सकती है, किसी से भी करा दो। इससे कराओगे तो क्या बनेगा बताओ? PHCHOMe, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बनाया था, CH2CH3। इसे HBr से कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? PHCHBr CH2CH3। तो तुम जिससे चाहो उससे करा लो, आसानी से प्रोडक्ट बन पाएंगे। ठीक, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन में हम लोग DCl ले लें, यहां पे लिख दूं, अगर DCl ले लोगे तो DCl में फर्क क्या आएगा ये देखना जरा ध्यान से। जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो सेम ही बनेगा, लेकिन इस बार कायरल कितने बन जाएंगे? कायरल बन जाएंगे 2, और 2 कायरल अनसिमेट्रिक बनेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट कितने आएंगे? टोटल प्रोडक्ट आ जाएंगे 4। ठीक, टोटल प्रोडक्ट कितने आ जाएंगे? टोटल प्रोडक्ट आ जाएंगे 4। ठीक, सही है, देखते रहो भाई। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या करें? अभी तक हम लोग ग्रुप ले रहे थे, अब हमने एक -I वाला ग्रुप ले लिया, जो स्ट्रॉन्ग -I लगा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो यही अटैक करेगा किस पे? H प्लस पे करेगा। तो CCl3 C यहां पे आ जाएगा H, और यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और फिर यहां से Cl माइनस अटैक कर देगा इस पे, तो बन जाएगा CCl3 CH2 CH2Cl। ठीक, ये बन जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लें कोई सा, जो प्लस M लगा रहा हो, देखो जरा, CH3OCH डबल बॉन्ड CH2 ले लें, और इसमें हम कोई भी कंपाउंड ऐसा ले लें जो H प्लस और G टाइप का हो। ठीक, कोई सा भी ले लें, तो क्या होगा कि इसका लोन पर इधर पुश करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो बन जाएगा क्या? बनाओ इसमें भाई, क्या बनेगा? CH3O CH प्लस, और यहां पे आ गया CH3। अब G इस पे अटैक कर देगा, अब G इस पे अटैक कर देगा, और G अटैक करके क्या बनाएगा? CH3OCH G, और यहां पे आ जाएगा CH3। अब G क्या क्या हो सकता है? G कैन बी इक्वल्स टू Cl माइनस Br माइनस I माइनस MEO माइनस MEO। ठीक, MEOH ले लेते हैं। वाटर हो सकता है, कुछ भी हो जाए, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल है, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए मैंने G लगा दिया, जिससे कि ज्यादा सारे रिएक्शन एक साथ कवर हो पाए। ठीक है, तो मैं G से ही रिएक्शन लिखूंगा, G यही सारे ग्रुप है, इन्हें ग्रुप्स को हम लोग देखते रहेंगे। एग्जाम्पल अगला करते हैं। अब अगर कायरल बना लें फिर से हम लोग, अगर हम लोग कायरल बना लें फिर से, कायरल फिर से बना लें, तो एक तरफ क्या ले लें? यहाँ पे ET ले लें, H ले लें, और यहाँ पे ले लें D, और ऐसा ऐसा करते हैं, और इसकी रिएक्शन H प्लस और G से कराएं। H प्लस और G से कराएं तो क्या हो जाएगा? H प्लस और G से कराएं तो क्या बनेगा? यहाँ पे D और H तो रहेगा ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे H और G आएगा, ऊपर आ जाएगा CH3, नीचे आ जाएगा ET। ठीक, या फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन तो इंटैक्ट रहेगा, प्लस क्या बनेगा? प्लस क्या बनेगा? यहां पे तो ये इंटैक्ट ही रहेगा ऐसे। ठीक, और ये बन जाएगा DH, यहाँ पे G और H। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा होता है? प्लेनर होता है, तो ये क्या बनाएगा? डायस्टीरियोमर्स बनाएगा। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस हम लोग लिख रहे हैं बार बार, इतना ही है, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए और घर पे तुम्हें कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़े। ठीक है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, नंबर 6। नंबर 6 में क्या करें? यहां डबल बॉन्ड लगा लिया, तो अब मैं मान लूं कि तुम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कराने के बाद मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ये लिख दोगे, क्या होगा? यहां G लग जाएगा और बाकी सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक, ये मैं मान रहा हूं कि तुम लोग मैकेनिज्म लिख लोगे, इस पे अटैक कराओगे,
ठीक, कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद क्या कराओगे, रीअरेंजमेंट कराओगे, और रीअरेंजमेंट करा के ले जाओगे तो मार्कोनिकॉफ तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, मार्कोनिकॉफ डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन रिएक्शन तो आगे प्रोसीड कर रही है। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखता हूं। अगला एग्जाम्पल देख लो भाई, इनके आंसर अब घर से लिखने हैं। ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं दे रहा हूं। ठीक, क्योंकि ये कई राउंड में कर चुका हूं, मैं बार बार रिपीट करने में विश्वास थोड़ा कम रखता हूं, है ना, मैं बार बार रिपीट करने में विश्वास थोड़ा कम रखता हूं। तुम ज्यादा मेहनत करो जिससे सिलेक्शन तुम्हारा हो जाए, मेरा तो हो ही चुका है जो कुछ होना था, है ना। बस तुम लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब यार करते रहो, जिससे कि हम लोग ज्यादा आगे बढ़ सकें। तो 3 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए घर के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। घर पे तो तुम ऑलरेडी बैठे ही हो। ठीक, और इसमें भी हम लोग H+ और G ले लेते हैं। प्रोडक्ट लिखना है, ठीक, मेजर प्रोडक्ट लिखने हैं और सारे मतलब प्रोडक्ट लिखने हैं तुम्हें। ठीक, अब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो कि अभी हम लोग इसमें जो सोल्यूशन ले रहे हैं उसमें हम लोगों ने एक ही तरह का न्यूक्लियोफाइल लिया, अगर हम एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल ले लें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी उस बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर हम एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल ले लें तो कैसी पॉसिबिलिटी बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 पे आ जाते हैं। कैसे बनेगी देखते हैं जरा, कि मान लो सिंपल एल्कीन ले ली और इसमें HBr ले लिया इन NaCl। ठीक, HBr ले लिया इन NaCl। अब यार बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि एक्वस NaCl है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल बने हुए हैं वो कौन कौन है, Cl- है, Br- है और वाटर है। तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद हमारे पास 3 रिएक्शन हो पाएंगी। कौन कौन सी, कि एक तो Cl- अटैक कर दे, Br- कर दे और वाटर कर दे। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, और तीनों ही कायरल बनेंगे तो टोटल प्रोडक्ट लिखने होंगे तो कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक, अब इनमें मेजर और माइनर तो ऐसे डिसाइड करेंगे कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो क्लोराइड मेजर होगा, HBr कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो Br वाला होगा, और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ यानी वाटर HCl और HBr केवल हिंट में डाल दिए, केवल टिंट ऑफ HCl और HBr डाला है या NaCl डाला है, तो फिर OH वाला मेजर होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, 10 के बाद 11 नंबर। बात समझ में आएगी, जो भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं उन्हें हम लोग देखते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। कमेंट जरूर करके बता दिया करो यार कि तुम्हें बात समझ में आ रही है। ठीक, बहुत ही कम लोग देखते हैं, अपने को तो कोई खतरा नहीं है ना। अब अगर हम इसमें रिएक्शन कराएं और 1 इक्विवेलेंट HBr ले लें, 1 इक्विवेलेंट HBr लेने का मतलब है रिएक्शन कहां पे होगी ये हमें सोचना पड़ेगा। तो रिएक्शन वहां पे होगी जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से ये इस पे अटैक आसानी से कर पाएगा। तो जरा देखना ध्यान से, तो जो कार्बोकेटाइन मैं बना रहा हूं क्या यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, हाँ यही सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये हेटेरो एटम के बगल में आ गया, ऑक्सीजन के बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसकी वजह से जो Br- है वो मेजरली यहीं पे अटैक करेगा, क्योंकि इसी एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा थी, इसी एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा थी, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हम लोगों ने बताया था जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी रिएक्शन वहीं पे होगी, सही बात है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और थोड़ा एग्जाम्पल को घुमाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, 12 नंबर आ जाएगा। बेंजीन को भी ले आए हैं, फिनॉल को भी ले आए हैं, और फिनॉल के साथ हम लोगों ने एक शानदार सी एल्कीन लगा ली। ठीक,
अब इस पे H+ और वाटर ले लिया, ठीक। इसने इस पे अटैक किया, यहां कार्बोकेटाइन बना, यहाँ OH बना। अब जरा ध्यान से देखना ये कितने मेंबर की रिंग बना सकता है अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन सकती है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा और ये 6 मेंबर की एक शानदार सी रिंग बन जाएगी। ठीक, सॉरी बॉन्ड यहां पे लगेगा, ठीक। और यहां पे -H+ हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन सा सवाल तुम्हारा बनके तैयार हो गया, ठीक है, ठीक। अब एल्कीन पे तो हम लोग आसानी से रिएक्शन कर पा रहे हैं, एल्काइंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन अभी तक नहीं किया। तो एल्काइन के पास तो 2 डबल बॉन्ड है, तो कमेंट करके बताना कि एल्काइंस ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एल्काइंस एल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए या कम रिएक्टिव है। जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, कमेंट करते हो तो खुशी मिलती है मेरे को, ठीक है, लगता है लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो मैं अगर कहूं कि एल्काइंस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ही वो कम रिएक्टिव है, तो डाइजेस्ट हो पाती है बात। तो बात लिख देता हूं क्या, कि ट्रिपल बॉन्ड्स या एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन द एल्कीन्स। एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स, या फिर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। ऐसा क्यों हो पा रहा है? दिस इज ड्यू टू द एक्सेसिव पैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, excessive packing of electron density around the triple bond. This is due to extensive packing of electron density in triple bond, ठीक। तो बेसिकली जब हम एल्काइन की रिएक्शन करा रहे हैं HCl से, तो कार्बोकेटाइन पहली स्टेप में बनेगा ना के बराबर ही, ठीक है। और एक बार Cl लग गया तो फिर दूसरा Cl भी वहीं लगेगा जाके। इसका रीजन जरा कमेंट में बता सकते हो तो बताओ, जल्दी बताओ कि दूसरा Cl भी वहीं क्यों लगा जाके। क्योंकि कमेंट कर दिया भाई, बताओ, मैंने हिंट दे दिया कि क्योंकि, ठीक। अरे यार इसका लोन पे रेजोनेंस करेगा तो ये इस पे अटैक करेगा ना, ठीक है, सही है। चलो और देख लेते हैं, अगर हम मान लो CH3C, यार कैसा लिख रहा है, डॉट डॉट क्यों लग जा रहा है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लें और इसकी रिएक्शन हम HCl से करा दें, तो इसके प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो बन जाएगा CH3C। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना मत यार, कार्बोकेटाइन बनाने से गंध मच जाती है ना। फिर HCl से ट्रीट कराएंगे तो इसके लोन पेयर के रिपल्शन मतलब कॉन्जुगेशन की वजह से जो होगा Cl वो यहीं लगेगा क्या। तो एक ही कार्बन पे 2 न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएंगे, क्या आसानी से रिएक्शन हो पाएगी, ठीक। अब क्या हो अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो। अब क्या हो सकता है कि भाई हमने एल्कीन पे अटैक करा लिया, एल्काइन पे अटैक करा लिया। अब ये भी हो सकता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो क्या होगा, इस बात को मैं लिख देता हूं, आगे बढ़ जाए, ठीक।
इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखें? इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड both are present in a compound, then दो केस हो सकते हैं। क्या? कि पहला ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कैसे हो, दोनों अलग अलग हो, दूर हो, या फिर दोनों डबल बॉन्ड कैसे हो, पास पास हो, यानी कॉन्जुगेशन में हो। लिख देते हैं। तो पहला केस देखते हैं, अगर दोनों कॉन्जुगेशन में है तो क्या होगा? इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर इन कॉन्जुगेशन, लिख दूं? चलो, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड is in conjugation, then the electrophilic addition, then electrophilic addition primarily occurs at triple bond forming conjugated diene as major product। जैसे अगर हम बात करें तो हम मान लो ऐसा एक कंपाउंड ले लिया जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में है। ठीक, अब हमने इससे HCl 1 इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराई, तो ये क्या करेगा? मेनली ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन करेगा और 1 इक्विवेलेंट है तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन बना देगा और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट कहा था कि ट्रिपल बॉन्ड कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जब कॉन्जुगेशन होता है तो इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? कॉन्जुगेटेड बन रहा है। कैसा बन रहा है? कॉन्जुगेटेड बन रहा है, और कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट की वजह से ये हो पा रहा है। ठीक, आगे बात करें, बी पार्ट लिखते हैं इसका। बी पार्ट क्या होगा कि इफ दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, तो लिख देते हैं इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। भाई दो ही तरीके हो सकते थे, आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, then the electrophilic addition primarily takes place at डबल बॉन्ड, तो अगर हम ऐसा एक सवाल लिख लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लें और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लें और 1 इक्विवेलेंट ऑफ HBr ले लें, तो मेनली रिएक्शन कहाँ पे होगी? मेनली रिएक्शन डबल बॉन्ड पे होगी। तो दोनों के एग्जाम्पल से समझ में आ गई बात की क्या हो सकता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो गई, बात समझ में आ गई क्लैरिटी से। अब एक और केस हो सकता है कि दो डबल बॉन्ड हो और वो क्यूमुलेशन में हो। दो डबल बॉन्ड्स हो और वो कैसे हो? क्यूमुलेशन में। हम लोग डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन की बात करेंगे अगली बार में, जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग मतलब कॉन्जुगेट एडिशन की बात करेंगे। कॉन्जुगेट एडिशन क्या कर रहा हूं मैं, 1,4 और 1,2 एडिशन के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं।
ठीक है, अभी बात को सिंपल रखते हैं, बात को समझते हैं, आगे डिस्कशन में आएगा, बिल्कुल ये मत सोचना कि मैंने छोड़ दिया, वो आगे आएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखूं? अब वी विल डिस्कस क्यूमुलेटेड डाइंस। क्या लिखेंगे? नाउ वी विल डिस्कस क्यूमुलेटेड डाइंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्यूमुलेटेड डाइंस। क्यूमुलेटेड डाइंस में क्या होगा? एलीन ले लेते हैं मान लो, और इस पे H प्लस और H2O की रिएक्शन करानी है हमें। ठीक, H प्लस H2O की रिएक्शन करानी है तो हमारे पास दो कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, जो सब लोग बनाना समझ पा रहे हैं कि दो कार्बोकेटाइन जो बन सकते हैं वो ये बन सकता है, या तो ये बन जाए, एक मिनट, या तो ये बन जाए, या फिर ये बन जाए। अब इसमें से कमेंट करके लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है ज्यादा, ये बताना है। ठीक, तो जनरली लोग क्या कहेंगे कि सर ये वाला तो एलाइल है तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो मैं इसे लिख देता हूं लेस स्टेबल। ओहो, सारी ऑर्गेनिक बदल गई, और ये है मोर स्टेबल। इसके प्लस आई की वजह से ये मोर स्टेबल है, और इसके माइनस आई की वजह से ये कम स्टेबल है। दिस इज नॉट एलाइल, नॉट एलाइल। ठीक, मतलब इसमें क्या हो रहा है, द पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटाइन एंड द पाई इलेक्ट्रॉन, पाई ऑर्बिटल of alkene are perpendicular to each other, and therefore CH double bond CH will apply माइनस आई। ठीक, तो वो जो दिख रहा था तुम्हें एलाइल, वो एलाइल है नहीं एक्चुअली। ठीक है, जो एलाइल दिख रहा था वो एलाइल है नहीं एक्चुअली, ऐसा लग रहा था कि एलाइल है लेकिन नहीं है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे ध्यान से देख लेना, बहुत ढंग से पढ़ना यार। ये बातें नॉर्मली क्लास में कितने लोगों ने पढ़ रखी है, मेरे को ये बताना कि कितने लोगों को ये बात आती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक पी ऑर्बिटल ऐसा एक ऐसा, तो ये आपस में रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे, जो देखने में अपीयर ऐसा होता है कि ऐसे हैं। ठीक, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, जो हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो कौन सा है? वो है CH2 डबल बॉन्ड C प्लस, और यहां पे आया CH3। इस पे वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH2 प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा CH3 माइनस H प्लस होगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड COH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये टॉटोमराइज हो जाएगा, ये टॉटोमेरिज्म करेगा, और ये कीटोन बन जाएगा। अगर इस पे Cl माइनस का अटैक कराना हो तो Cl माइनस यहीं अटैक कर देगा सीधे, तो ये कंपाउंड यहीं पे रुक जाएगा। ठीक, आसान। ठीक, एक बार कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझ में आ गई तो ये आसान हो जाता है। तो एक क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। एक क्या, इनफैक्ट दो लिख रहा हूं होमवर्क के लिए, वो होमवर्क में बिल्कुल करके लाने हैं। ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि यहां पे हम पीएच लगा लें, इसका क्या इंपैक्ट आएगा, ये हमें सोच के लाना है। H प्लस, ये हमें सोच के लाना है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा पीएच लगने का। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही ऑब्वियसली, तुम करके रखना, और मॉड्यूल में मतलब जो अपना जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है। और अगर हम केटीन ले लें, ये क्या है?
केटीन ले लें और इस पे अगर हम H+H2O डाल दें तो क्या होगा। ठीक, दोनों के आंसर लिख के लाएंगे। ठीक, और हमें बताएंगे क्या बनेगा। केटीन की हाइड्रोलिसिस से मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसकी ड्रॉप मैकेनिज्म, और इसका तो फाइनल प्रोडक्ट भी लिखना है ऊपर वाले का। ठीक है, तो एक कार्बोकैटायन पे हमने एल्कीन और एल्काइन पे एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक देख लिया। अभी और बातें करनी बाकी हैं, लेकिन वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ज्यादा लेंथ नहीं रखते हैं क्लास की, लेक्चर्स आते रहेंगे, परेशान मत हो, पढ़ते रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर कोर्स लेना चाहते हो तो ले लो, दोस्तों को बताओ, और हम लोगों को जल्दी से फैमिली को क्या करना है, बड़ा करना है। टेक्सचर कैम्प जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा लोगों का यार फायदा हो पाएगा। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना बहुत सारा।